मेरे बच्चे, 9 अप्रैल को तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। आज मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूँगा इससे पहले कभी नहीं कहा हूँ, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिसे तुम अब तक अनजान थे। क्यों किया संदेश तुम्हारे लिए विशेष है। यदि मुझ पर विश्वास है तो इस संदेश को अंत तक देखना। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरे बच्चे, जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ अपनी छाया अवश्य डालती हैं। लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारी बातों को अनदेखा करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते थे, हैं, इन लोगों से तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जहर उगलते हैं। तुम इन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। उनकी बात सुनते ही तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। हर बार लोगों ने तुम्हें गलत ही साबित करने की पूरी कोशिश की है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम उनकी गलती के आगे हर बार झुक जाते हो। अब तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम कब तक अकेले लड़ोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही सोचकर तुम चुप हो जाते हो। इन लोगों के बुरे चुनने का ख्याल है तुम्हें। अच्छा है, किंतु यह तुम्हारे अपने हैं और अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी इंसान अपनों से ही हर वक्त हार जाता है। तुम्हारे साथ इसलिए जो गलत हो रहा है क्योंकि तुम कमज़ोर पड़ जाते हो। जो तुम्हारे खिलाफ जहर उगल रहा था, तुम्हारे रिश्तों में दरार डाल रहा था, तुम्हारे साथ दगा कर रहा था, मेरे बच्चे, अरे तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। फिर भी तुम भोग रहे हो। जो तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ तो भी इतना अच्छा बात करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी अच्छाइयाँ मैं देख रहा हूँ। मुझे तुम्हारी अच्छाइयाँ और नेकियाँ दिख रही है। तुम्हें इन लोगों के बुरे जवाब को देना नहीं है। इनकी वजह से तुम्हें बार बार अपमान नहीं होना है। यह लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हें अपमान किया है, तुम्हारे लिए समस्याएं पैदा की है। अब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सकारात्मक भावनाएं जन्म ले रही है। इनके जहर का प्रभाव तुम्हारे मन में पड़ चुका था। तुम बार बार परेशान हो जाते थे। अब तुम्हारे दिमाग से नकारात्मक विचार धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। उन बातों पर अब तुम्हें पछतावा या रोने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें उनके खिलाफ थोड़े कड़े व्यवहार करने होंगे। उनके खिलाफ खड़ा होना होगा, तभी वह तुम्हारे महत्व को समझ पाएंगे।
तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ने चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने अभी सकारात्मक तक के चमत्कार को देखा नहीं है। तुम उचित निर्णय लो और सबक सिखाने के लिए तुम्हें यह व्यवहार करना ही होगा। तभी यह लोग तुम्हारे जीवन से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें झूठे दिलासे नहीं दे रहा हूँ, बल्कि तुम्हें हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। तुम भूल जाओ कि यह तुम्हारे अपने हैं। बस तुम अपनी ऊर्जा को इनसे दूर रखो और तभी ये तुम्हारी महत्व को समझ पाएंगे, तुम्हारा साथ निभाओ। फिर देखना, जब तुम उनके लिए कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं दोगे, जो तुम अभी अपनी तरफ से अब तक इनको सुविधाएं दी थी, जिसकी वजह से घर में बैठे बैठे नकारात्मक ऊर्जा से भर गए थे और खुद को ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे बच्चे, कुछ अच्छा करने के लिए इंसान को कभी कभी अपना रौद्र रूप दिखाना होता है। फिर देखना चमत्कार, सब कुछ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, 9 अप्रैल को तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तुम्हारी हर कोशिश कामयाब होगी। लोग तुमसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगेंगे और तुमसे गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे कि तुम उन्हें क्षमा कर दो। तुम अपने गुप्त बातें छुपा कर रखना, क्योंकि धोखा खाया हुआ इंसान फिर से ना धोखा खाए, इसलिए अपने इम्पोर्टेंट बात को इनसे छुपा कर रखना। नहीं तो यह लोग फिर से तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे और फिर से बड़ा षड्यंत्र करेंगे। इसलिए सावधान मेरे बच्चे, इनको इनकी करनी की सज़ा मिल चुकी है। अब यह तुम्हारे खिलाफ फिलहाल बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन उनकी नकारात्मक बातों का कोई गारंटी नहीं है। तुम इनकी वजह से बार बार असफल हो रहे थे, परंतु अब नहीं होगे, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताएगी। और इन शक्तियों के वजह से तुम बहुत ही उचित कार्य करोगे। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आएगी और तुम्हें हीरा बनाकर लौट जाएगी। इसलिए इन शक्तियों का तुम भरपूर लाभ उठाओ, क्योंकि यह शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें बहुत से अच्छे कार्य करने हैं। अब तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति खुद ही रोएगा। तुम एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम्हें भक्ति के कार्य के लिए चुना गया है।
तुम्हें ईश्वर के द्वारा किए गए अनेक कार्यों को करने हैं। इस धरती पर बुराई को हटाकर अच्छाई की स्थापना करनी है तुम्हें, जिससे तुम्हारे दिल और दिमाग कई बार चोट खाएगा और तुम्हारे द्वारा ही कई असंभव कार्य संभव हो पाएंगे। तुम कोई कमज़ोर और लाचार नहीं हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी शक्तियाँ हैं जो तुम्हारी हिफाजत करेगी। इसका मतलब यह मत समझना कि तुम्हें कार्य नहीं करना है, तुम्हें कार्य करना है, क्योंकि शक्तियाँ अपनी जगह है और तुम्हारा कर्म अपनी जगह है। अपने सभी बुराई को पीछे धकेल कर अब नेकी के कार्य में लग जाओ, क्योंकि 9 तारीख दूर नहीं है। तुम्हारे जीवन में बदलाव के साथ साथ संपूर्ण खुशियों का उदय होगा। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।